है और नोटिफिकेशन जल्द ही इसकी जो है वो निकलने जा रही है। उसके लिए अपडेट रहें आप और अपनी क्लास चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो हम मेन मुद्दों पे यहाँ पे बात करेंगे, जैसे कि नर्सरी शिक्षक बनने के लिए 2 साल की जो एनटीटी कोर्स है वो ज़रूरी कर दिया गया है। और जो मेन मुद्दे रहेंगे भर्ती के लिए जो है वो मैं आपको बता दूं कि प्री ड्राफ्ट जो है वो शिक्षा विभाग ने जो है वो तैयार कर दिया जा चुका है और शिक्षा विभाग ने सरकार को जो है वो फाइल सौंप दी गई है। तो इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे डिटेल में और सरकार से ही अंतिम मंजूरी जो है वो मिलेगी। और सबसे बड़ी बात जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स जो हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी इसमें जो है कोटा चाहिए जो इतने सालों से लगे हैं। तो इसके तहत भी 30% जो है फ़िलहाल उनके लिए रखा गया है। आगे क्या होता है वो उसके बारे में भी जान सकते हैं हम। और एनसीटी की गाइडलाइन जो है वो उसको फॉलो किया गया, उसी के तहत जो है ये ड्राफ्ट जो तैयार किया गया। और सरकार जो है वो ड्राफ्ट के नियमों को भी कर सकती है संशोधित, वो भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे कि वाकई में ये सही है या नहीं है। और लास्ट में हम जानेंगे कि भर्ती जो है ये कब से स्टार्ट हो सकती है। तो आप वीडियो में बने रहें तभी आप जान पाएंगे। और आगे भी अपडेट रहने के लिए अपनी क्लास चैनल जो कि आपके लिए जॉब स्टडी नोटिफिकेशन के लिए बहुत ही जो है अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें। सो शैक्षणिक योग्यता जो है वो +2 तो अनिवार्य ही है। और प्री नर्सरी शिक्षक भर्ती का जो इंतज़ार कर रहे थे शिक्षकों के लिए राहत भरी भी खबर है। और शिक्षा विभाग ने नर्सरी टीचर के लिए जो प्री ड्राफ्ट तैयार कर लिया है वो फाइल जो है सरकार को भेज दी गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार अगर बात उनकी माने तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन के नियमों को हिमाचल ने अडॉप्ट किया है। और प्री ड्राफ्ट में नर्सरी शिक्षक बनने के लिए पात्र लोगों को शैक्षणिक योग्यता कम से कम +2 और एनटीटी का जो 2 साल का कोर्स है जो है वो ज़रूरी है। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है 2 साल का, राइट। सो वहीं 2 साल का एनटीटी कोर्स मान्यता प्राप्त किसी शिक्षण संस्थान में वहाँ से होना चाहिए। और अगर सूत्रों की माने तो नर्सरी टीचर भर्ती आयु सीमा भी एक बाधा बन सकती है, क्योंकि इसमें जो है वो अक्सर हम देखते हैं जितनी भी सरकारी जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं वहाँ एज जो होती है वो लगभग 45 ईयर होती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो 35 साल। ये मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले से जो है वो एनटीटी का कोर्स जो है वो किया हुआ है और इसमें एज भी मिनिमम रखी गई है। सो मे बी सरकार की तरफ सरकार को ये फाइल गई है तो यहाँ भी संशोधन होने का चांसेस हैं। तो आगे अब कुछ नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन इसकी जो है वो नहीं निकल पाती है। फिलहाल ड्राफ्ट के अनुसार प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी करने वालों को 70%, जी हाँ 35 जो है वो 30% जो है वो आंगनबाड़ी वर्करों के लिए रखा गया है। और 70% जो है वो डायरेक्ट आप जिसे कह लें फाइट होगा, वहाँ से जो है वो आप जॉब ले सकते हैं। और 30% जो है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए जो है वो रखा गया है। सो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ड्राफ्ट में अब क्या संशोधन होता है ये देखना अभी बाकी है। जी हाँ, हमें इसका अभी तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइल जो है एजुकेशन विभाग ने जो है शिक्षा विभाग ने सरकार को दे दी है। तो आगे भी इसके ऊपर विचार होगा, मंथन होगा, तो कुछ ना कुछ इसमें संशोधन तो ज़रूर होगा। तो ये देखने वाली बात है कि वो भविष्य के घर में है। तो अगर जब हमें कोई अपडेट मिलेगी तो ज़रूर आपसे वो रूबरू करवाया जाएगा। तो इसके लिए आप ज़रूर चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन जो आपकी बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि अगली आने वाले वीडियो जो है वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो प्रदेश के 4000 सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती को आरएनपी नियमों पर मंजूरी का भी इंतजार है। जी हाँ, इंतजार है, चाहे वो नोटिफिकेशन का हो, चाहे वो संशोधन का हो, चाहे वो फाइल गवर्नमेंट की तरफ से जो संशोधन होगा उसका भी इंतजार है। और इंतजार आपको जॉब का भी है। तो शुभकामनाएं हैं आपको, जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले और जल्द से आप तैयारी जो है वो अच्छे से स्टार्ट कर पाएँ। बहरहाल आपने तैयारी तो की होगी, लेकिन और भी अच्छे तरीके से करें। और बताया ये भी जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में चलाई जा रही जो नर्सरी और केजी की कक्षाओं के लिए जो भर्ती किए जाने वाले शिक्षकों में एनटीटी कोटे के
70% पदों में से सिर्फ 35% पद बैच वाइज। जी हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात है जिसकी मैं बात कर रहा था। 70% की अगर बात करें उसमें से 35% पद जो है वो बैच वाइज और 35% जो है वो सीधी भर्ती से भरे जा सकते हैं। तो आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 70%, जी हाँ 30 उसमें पहले से ही आपके 30% जो है वो आंगनवाड़ी के लिए रख दिए गए हैं और 30% के बाद जो आपके 70% बचते हैं उसमें भी आपके 35 और 35 जो हैं वो भी 35% आपके बैच वाइज और सिर्फ जो कमीशन फाइट करेंगे उनके लिए 35% ही पद बचते हैं। तो देखने वाली बात है कि लगभग कितने पद जो हैं, कितनी पोस्टें जो हैं वो सरकार जो है इनको मंजूरी देती है। तो एनसीटी के नियमों के तहत भर्ती जो है वो की जाएगी। शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव बनाकर राज्य मंत्रिमंडल की भी मंजूरी बनेगी। जी हाँ, एक प्रोसेस होती है। देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके बाद जो है वो फाइल जो है आपकी बन के एजुकेशन विभाग ने सभी नियमों को सामने रखते हुए, चाहे वो एनटीटी के आरएनपी रूल्स हों, सभी को सामने रखते हुए एक ड्राफ्ट तैयार किया और वो गवर्नमेंट की तरफ जो है वो डाल दिया गया, वहाँ भेज दिया गया। अब गवर्नमेंट देखती है उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है और उसके बाद भी मंत्रिमंडल जो है उसको मंजूरी देगा, तब जाके जो है वो जो हमारा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहाँ से नोटिफिकेशन जो है वो जारी होगी। होप जल्द से जल्द ये प्रोसेस हो, लंबी है लेकिन जल्दी हो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और शिक्षा विभाग इस बाबत प्रस्ताव बनाकर जो है राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी होने के बाद जो है वो मंजूरी मिलने के बाद इमीडिएट जो है नोटिफिकेशन निकल जाएगी। गौर हो कि एनटीटी कर चुकी महिलाएं बीते लंबे समय से उन्हें इन स्कूलों में नियुक्ति देने की मांग जो है वो बहुत टाइम पहले से हो रही थी, वो कर रही थी, वो संघर्षरत थी। उधर आंगनबाड़ी वर्कर भी नियुक्ति की मांग को लेकर संघर्ष रहते हैं। तो दोनों ही संगठनों की ओर से विधानसभा के बजट सत्र के दौरान प्रदर्शन भी किए गए थे और ऐसे में विभागीय अधिकारियों ने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों के साथ आंगनवाड़ी वर्करों को भी भर्ती में शामिल करने का एक फैसला जो है वो लिया था। और लास्ट में जो मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बताने जा रहा हूँ कि ये भर्ती जो है कब तक निकलेगी। उम्मीद है नोटिफिकेशन, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये सूत्रों के हवाले से ही कह रहा हूँ। और उससे पहले कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब और बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे जो 2 साल का जो कोर्स का झटका है वो तो आपको मिल ही चुका है। बहुत सारे जो है पहले 1 साल का जो है वो कोर्स किया होगा। बता दें कि नर्सरी विभाग बनने वाले ऐसे लोगों को झटका लग सकता है जिनके 1 साल की एनटीटी कोर्स किया है। और दरअसल अब अगर दूसरी और अगर आप इसका कोर्स जो है वो कोई युवा करता है तो उन्हें बाहरी राज्यों में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोर्स है वो एनटीटी का वो यहाँ पे लगभग नहीं होता। हिमाचल में एनटीटी के कोर्स अब जो है वो नहीं होता है और ये पहले हुआ करता था लेकिन तब पोस्टें नहीं निकलती थी, लेकिन अब हो रहा है तो पोस्टें निकल रही हैं तो ये कोर्स नहीं होता। तो इसके लिए बाहरी राज्यों का रुख जो है वो करना पड़ सकता है। भविष्य इसमें कुछ कह नहीं सकते। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस वीडियो की, दिसंबर तक जो है वो भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। शिक्षा विभाग ने से मिली जानकारी के अनुसार अगर सरकार इसे मंजूरी दे देती है तो ऐसे में दिसंबर माह में एनटीटी भर्ती शुरू हो सकती है। सो ये सारी जानकारी थी, कुछ बातें इम्पॉर्टेंट थी और जिन्हें आप नज़र रखते हुए, इन्हें आप सामने रखते हुए अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। सो आगे भी बने रहने के लिए अपनी क्लास चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।